सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे ट्रिक्स जो आज तक आपने कभी नहीं देखे हैं और इनको जानने के बाद आप लॉजिक से नहीं मैजिक से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दोगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। If the SI on certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is 3,500 less than its principal, find the sum and SI। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 साल का टेन्योर बताया गया है और 3 साल में 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3,500 SI जो है वो प्रिंसिपल से कम आता है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने की बजाय हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, 12.5%, इसे अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1/8। ओके, तो ये 8 जो है मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा एंड 1 जो है वो मेरा SI हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे क्या कहना है कि फॉर 3 ईयर्स, ओके, 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 से 3,500 लेस हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 8 ईयर्स है। ओके, और SI जो है आपका वो कितना है, 1 यूनिट 1 साल के लिए, तो 3 साल के लिए 3 यूनिट्स है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 5 यूनिट्स। ओके, और हमें इन दोनों का डिफरेंस कितना बताया गया है, 3,500 है ना। तो 5 यूनिट्स का वैल्यू आपको 3,500 बताया गया है। तो मुझे बताइए आप कि अगर आप यहां से 8 यूनिट्स फाइंड करना चाहते हो, ओके, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा आपका, ऑफ कोर्स 700 है ना। तो 8 यूनिट्स का वैल्यू 5,600, यही तो आपका प्रिंसिपल हो गया, राइट। और चलो अब SI कैलकुलेट करना है। SI कैसे करोगे, 3 यूनिट है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 700 रुपये है, तो आपका SI भी यहाँ से 2,100 हो जाएगा। ओके, है ना मैजिकल ट्रिक्स। ध्यान से देखिए, वन मोर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इफ द SI ऑन सर्टन सम ऑफ मनी at 6.2% per annum for 4 years is 4,400 less than principal, find the SI and principal। ओके, अगेन सेम टाइप का है। तो यहाँ पे 6/2 अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे मिल जाता है 1/15। ओके, तो 15 मेरा प्रिंसिपल हुआ, SI मेरा 1 हुआ। तो यहाँ से प्रिंसिपल आई नो 15 है ना। SI अगर हम देखें तो 4 साल की बात हो रही है ना। तो 4 साल की अगर बात हो रही है, 1 साल का 1 यूनिट आता है, तो 4 साल में 4 यूनिट आएगा। डिफरेंस कितना है, 11 यूनिट। तो ऑब्वियसली 11 यूनिट विल बी 4,400। तो मुझे पता चल जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 400 है ना। तो आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, विच इज 15 × 400 जो कि आपका आता है 6,000 है ना। और SI अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो 4 यूनिट्स है, विच इज 400, तो आपको पता चल जाएगा 1,600। ओके, आसान है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द रेट ऑफ SI फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स इज 6%, फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स इज 7%, एंड द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स इज 7.5% पर एनम। इफ अ मैन इन्वेस्ट्स 18,800 फॉर 11 ईयर्स, फाइंड द SI अर्न बाय हिम। तो कितना SI वो अर्न करता है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं कि आप 4 साल के लिए अलग कैलकुलेट करोगे, फिर आगे के कुछ सालों के लिए 3 सालों के लिए 6% वगैरह, ये अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपको सिर्फ प्रिंसिपल पे पे करना होता है, राइट। तो अगर मुझे प्रिंसिपल पे ही पे करना है तो मैं इसे क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखो, 6% मुझे बताया जा रहा है, पहले 3 सालों के लिए होने वाला है ना। तो ये कुल मिला के कितना हुआ, 18% है ना। एंड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स 7%, तो आगे के जो और 4 साल है उसके लिए 7% है। सो इंटू 4 अगर हम करेंगे तो 28% आएगा। एंड द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के आगे जितना भी टाइम है उसके लिए 7.5% है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने साल है, 11 साल है ना। 7 तो यहीं पे हो गए, तो 7.5 के लिए कितने साल बचते हैं, 4 ईयर्स, राइट। तो ये कुल मिला के आपको कितना मिलेगा, 30। तो इन लोगों का अगर आप एडिशन करते हो तो आपको मिल जाएगा 76%। ओके, तो फाइनली आपका जो SI कैलकुलेट होने वाला है इस अमाउंट पे वो कितना परसेंट होगा, 76%। ये आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्यों कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, राइट।
तो चलिए आसान सा काम कर देते हैं, 76/100 इंटू 18,800। ओके, तो यहाँ से 0 0 कैंसल्स। अब आपको 76 इंटू 188 करना है। ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 इंटू 8 करते वक्त अगर आप अभी भी 1 बाय 1 करने जाओ, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। हम स्पीड डेवलप करना चाहते हैं, राइट? तो 76 का टेबल आपको डायरेक्टली बनाना आना चाहिए। नहीं आता है, ओके, अभी सीख लेंगे। 7 8 जा 56, राइट? तो 78 जा 560, 6 8 जा 48, राइट? तो 560 प्लस 48 आपका आएगा 608। ओके, तो 8 यहाँ पे एज इट इज, 60 यहाँ पे आएगा। अगेन 76 8 जा हमें पता चल गया था, 608 आता है ना। 608 प्लस 60 668, तो यहाँ पे 8 और कैरी 66। 76 प्लस 66 है ना, कैरी यहाँ पे आएगा 66, तो ये आपका कुल मिला के होगा 142। तो आपका आंसर है 14,288। ओके, आसान है, अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय एक साथ करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, हाउ मेनी years इट विल टेक? इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो हमें बताया गया है कि 3 साल में 8 गुना हो जाता है। ओके, 8 गुना अगर हो जाता है तो यहाँ पे एक चीज समझने जैसी है। हम सबको पता है अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ओके, तो अगर 8 गुना हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि अमाउंट जो है वो 8 है, लेकिन प्रिंसिपल जो है वहां पे कितना होना चाहिए, 1 है ना, और एसआई आपका होना चाहिए 7। समझ रहे हो, है ना? तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की वजह मैं आपको यहां पे और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप यहां से सीधा सीधा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एसआई यहां पे कितना हो रहा है, 7, है ना? कितना टाइम लग रहा है आपको, 3 years, है ना? आपको कितना पूछा गया है, 64 टाइम्स होने के लिए लगने वाला टाइम। तो अगेन 64 टाइम्स हो रहा है तो वहां पे एसआई कितना होगा, 63, है ना? तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, कुछ नहीं, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, x इक्वल्स टू 63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका आएगा 9, और ये फाइनली दिस वुड बी 27 years। ओके, आसान है, फॉर्मूला को हाथ भी नहीं लगाना है, ऐसे ही खेलते चलो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 5 years ऑन इन 6 years ऑन एसआई, इन व्हाट टाइम इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, 10 गुना करना है। ओके, सो यहाँ पे भी अगेन आपको पता है कि अगर डबल हो रहा है, सम डबल हो रहा है, तो प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो आपका एसआई कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा, है ना? तो आपका एसआई जो है वो 1 यूनिट है, कितने टाइम में, 6 years में, है ना? आपको कितना ढूंढना है, 10 टाइम्स हो रहा है ना? तो आपका एसआई कितना होगा, 9। तो आपको इसके लिए टाइम कैलकुलेट करना है, आसान सी बात है, x इक्वल्स टू 54, है ना? पेन पेपर भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं, अगर आप एक बार अच्छे से समझ लो, कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं आएगी, दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ पर एनम एसआई बिकम्स 2100 in 2 years and 2215 in 5 years. Find the principal and rate of SI. ओके, तो आपको बताया गया है कि जो अमाउंट है वो 2 साल का कितना है, 2100, है ना? 5 साल का कितना है, 2250। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 साल के अमाउंट और 3 साल के अमाउंट में क्या डिफरेंस होगा, एसआई ऐड होगा। कितने साल का, 3 साल का, है ना? 3 साल का एसआई यहाँ पे ऐड होगा, तो मुझे पता चल जाएगा 3 साल का एसआई जो है वो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस विच इज 150, तो एसआई का वैल्यू तो आपका आ गया विच इज 50। ओके, अगर 50 रुपए एसआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एसआई आपका 50 रुपीज है, और 2 साल में 2100 अमाउंट हो रहा है, तो 2 साल का इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा 2000, है ना? अब बचा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसमें भी क्या बात है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तो ये 0 0 कैंसल्स, आपका यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली 5 4 जा 20, ये 0 0, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे सो दिस वुड बी 2.5%, है ना? आसान है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला को हाथ नहीं लगाना है, दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
अ मनी लेंडर फाउंड दैट ड्यू टू डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 13% टू 12.5% हिज ईयरली इनकम रिड्यूस्ड बाय 104। ओके, 104 रुपए से इंटरेस्ट का उसका इनकम कम हो जाता है। व्हाट इज द कैपिटल? ओके, तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला में घुसने की बजाय कितना परसेंट कम हो रहा है? 0.5%। 0.5% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1.2%, है ना। 1.2% डिक्रीज हो रहा है, किसके ऊपर डिक्रीज होगा? प्रिंसिपल के ऊपर ही, बराबर। और वो कितना आ रहा है उसका वैल्यू? 104, है ना। तो बचा ही क्या है यहाँ पे? सो आपका यहाँ पे 2 इंटू 104 इंटू 100 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 20800। ओके, आसान है ना। इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, तब जाके आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपना टाइम बचाते हुए आगे बढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इफ ₹64 अमाउंट्स टू 83.20 in 2 years, what will ₹86 amount to in 4 years at same rate? ओके, तो यहाँ पे 64 का 83.2 हो रहा है 2 साल में, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ESI कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये 19.2 होगा, है ना। कितना? 2 साल का, है ना। तो ESI फॉर 1 ईयर, अगर 1 साल का ESI मुझे कैलकुलेट करना है तो इसे 2 से डिवाइड करना होगा, विच इज 9.6, है ना। तो 9.6 यहाँ पे ESI आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? आसान सी बात है ना। 9.6 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100, तो यहाँ पे 8 8 जा 64, यहाँ पे 1.2 आएगा। सो ये 1.2 इंटू 100 विच इज 120 अपॉन 8, तो आपका 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 86 के ऊपर 4 साल में हमें कैलकुलेट करना है। लिटरली कैलकुलेट नहीं करना होता है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, अमाउंट चाहिए आपको। तो 86 का 10% कितना आता है जी? पता है हमें, 8.6। अच्छा, तो 10% का वैल्यू 8.6 है, तो 5% का वैल्यू कितना आएगा? 4.3, है ना। तो ये 12.9 जो है वो 15% का आपका वैल्यू हो जाएगा, बराबर। और ये कितने सालों तक चल रहा है? 4 ईयर्स तक, है ना। तो आपको बेसिकली अमाउंट जो है आपका वो 86 प्लस 12.9 इंटू 4 ऐसा होगा, है ना। अब 12.9 करते वक्त भी गड़बड़ नहीं करना है। 12.9 छोड़ दो, आप 13 कर सकते हो, है ना। 13 आसान है। 13 4 जा 52, है ना। उसमें से 0.1 इंटू 4 सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको कितना मिलेगा? ये बेसिकली 86 प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे 51.6। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 137.6। आसान सा पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, उतना ही इंटरेस्टिंग है और उतनी ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। सो पे अटेंशन। अ मैन बोरोड अ टोटल सम ऑफ ₹30,000, अ पार्ट ऑफ इट ऑन ESI एट 12%। ओके, तो टोटल 30,000 रुपीज उसने बोरो किए हैं, है ना, जिसमें से कुछ हिस्सा 12% पे बोरो किया है एंड रिमेनिंग एट 10%। तो 2 अलग अलग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं। इफ एट द एंड ऑफ 2 years ही पेड इन ऑल ₹36,480 टू सेटल द लोन अमाउंट। ओके, लोन अमाउंट क्लोज करने के लिए फाइनली भाई साहब ने इतना पैसा भरा है। what was the amount borrowed at 12% per annum? तो 12% से कितना पैसा गया है ये हमें पूछा गया है। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 12% है इसे मैं 10 प्लस 2% ऐसे भी लिख सकता हूँ। 10% प्लस 2% आसान है ना। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अगर 36,480 क्लोजर अमाउंट है, 30,000 का प्रिंसिपल है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 6,480, बराबर। ये कितने साल का है? 2 साल का, है ना। तो ESI फॉर 1 ईयर अगर मैं देखूं तो इसका हाफ होगा, सो विच इज 3240। यहां तक बात ठीक है, दुरुस्त है सब कुछ, है ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, 30,000 का 10% कितना आता है? 3,000, बराबर है। तो आगे का जो 2% है ना, ये बचा हुआ वैल्यू होगा। ध्यान से देखिए मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। यहां पे अगर हम देखें तो ये 10% इसमें से मैं माइनस कर दूं तो बचेगा कितना? 240, राइट। तो अगर 10% का वैल्यू 3000 है तो ये आगे वाला 240 जो है वो कितना होना चाहिए? 2% का वैल्यू, बराबर है। अच्छा, तो हम यहां से ये देख सकते हैं कि 2% ऑफ x विच इक्वल्स टू 240, बराबर है। सो ये 2/100
इंटू एक्स विच इक्वल्स टू 240। सो यहाँ से आपका ये बेसिकली आएगा 50। सो आप x इक्वल्स टू 240 इंटू 50 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 12,000। ओके, सो आपका 12% पे कितना पैसा रहा है? 12,000। ओके, समझ गए, है ना? आसान सा पार्ट है, बस आपको ध्यान से करना है, नंबर्स को बारीकी से ऑब्जर्व करना है एंड आंसर विल बी योर्स इन जस्ट सेकेंड्स। ओके, एंड फाइनली मैं आपके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन लाया हूँ। मैं चाहूँगा आप में से हर कोई इसे अटेम्प्ट करे और अपना आंसर मुझे बताए। जिन लोगों का आंसर सही होगा उनको मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी व्यूअर्स को भी समझ में आए कि सही आंसर क्या है। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेजेस कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत हो तो एंड स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा परसेंटेज को लेके जितना भी कुछ जानने जैसा है वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपका नॉलेज यहाँ से इंक्रीज होके ही जाएगा। ओके, so this is your IBPS professor Aditya Deshpande signing off for today with this magical lecture. Thanks a lot.